हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 का 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोग अच्छे तरीके से याद करेंगे, ठीक है। और साथ में आप लोग चैनल से प्यारे बच्चों पहली बार जुड़ते तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है और अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत होता है यहाँ से वीडियो फटाफट से। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है, यानी जो प्यार बच्चों जो जीन अभिव्यक्ति का जो नियंत्रण होता है वो किस स्तर पर होता है। तो देखिए दो प्रकार के स्तर से होता है। पहला बात प्रतिलेखन से और दूसरा बात अनुलेखन अनुवादन से, ठीक है। इनके द्वारा ही मेरे प्यार बच्चों क्या होता है जीन व्यक्ति का नियंत्रण होता है। मतलब ऑप्शन ए और बी जो होगा दोनों सही जवाब हो जाएगा। जीन अभिव्यक्ति नियंत्रण के लिए दोस्तों अनुवादन और प्रतिलेखन दोनों स्तर पर आपका आवश्यकता होता है, ठीक है। तो सही जवाब जो होगा मेरे प्यार बच्चों राइट आंसर डी नंबर का बिल्कुल 100%, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ये प्यार बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन है। देखिए सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन है किसके अंतर्गत। तो पहली बात प्यार बच्चों फॉरेंसिक विज्ञान के लिए मेरे प्यारे बच्चों फॉरेंसिक विज्ञान के लिए सैटेलाइट जो डीएनए है ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा डीएनए जो सैटेलाइट होता है उपयोगी साधन है किसके लिए, तो याद रखिएगा फॉरेंसिक विज्ञान के लिए। तो राइट आंसर सी नंबर। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी संरचना होती है। देखिए आरएनए के दोस्तों जो संरचना होती है कैसी संरचना त्रिपर्णी संरचना होती है। तो टीआरएनए की जो दोस्तों संरचना होती है वो त्रिपर्णी संरचना होती है। तो सही जवाब इसका डी नंबर होगा कि आरएनए के किस प्रकार की संरचना त्रिपर्णी होती है। तो याद रखिएगा टीआरएनए की संरचना त्रिपर्णी होती है, ठीक है। तो राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसेक्शन का कारण होने वाला जो रोग है प्यार बच्चों वो कौन है। तो देखिए पहले बात तो इसके कारण दोस्तों डाउन सिंड्रोम होता है। कौन, तो ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसेक्शन के कारण जो बीमारी होता है प्यारे बच्चों जो रोग होता है जो गुणसूत्र नहीं होता है प्यारे बच्चों अगर ऑर्डर अगर खराब हो जाता है तो इसी का कारण डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम देखिए महिला में भी हो सकता है पुरुष में भी हो सकता है। तो एक टर्नर सिंड्रोम तो महिलाओं में पाया जाता है। क्लाइफिल्टर सिंड्रोम होता है जो पुरुष में पाया जाता है। ये डाउन सिंड्रोम से जो व्यक्ति जो पीड़ित रहता है ना वो लगभग 15-16 साल तक मर जाता है, ठीक है। ये ऐसा होता है रोग, ठीक है। तो राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए तथा आरएनए समान है। देखिए डीएनए तथा आरएनए जो दोस्तों किसमें समान है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों डीएनए तथा आरएनए समान होते हैं। तो याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड के बहुलक दोनों बहुलक होने के नाते जो होता है डीएनए और आरएनए समान होते हैं। किसके कारण, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते ये जो होते हैं बहुलक किसके नाते, तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के कारण इसके नाते ही डीएनए और आरएनए समान होते हैं। याद रखिएगा अगर न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होंगे तभी ऐसा हो सकता है कि डीएनए और आरएनए दोनों क्या हो तो समान हो, ठीक है। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन का आंसर है 7 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर कि अनुवांशिक कोट में कितने कोट शब्द होते हैं। देखो अनुवांशिक कोट में तो 3 जी होता है। कोई भी कोट ले लीजिए AUG JUG कुछ भी ले लीजिए तो 3 गो से ज़्यादा कोट नहीं होता है। देखिए जितना भी कोट है 64 को सिर्फ 3 कोट होता है। उसमें 3 कोट की आवश्यकता होता है, 3 शब्द होता है। यूरासिल किससे संबंधित है। देखिए यूरासिल जो है मेरे प्यारे बच्चों किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा यूरासिल जो है संबंधित है वो RNA से संबंधित है। किससे संबंधित है, RNA से संबंधित है। यूरासिल किससे संबंधित है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूरासिल दोस्तों RNA से संबंधित है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों DNA की बात की जाए तो DNA में यूरासिल तो है होता ही नहीं है। तो RNA में यूरासिल होता है, सबको पता है। DNA में थाइमिन होता है, तो ये सबको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। देखिए द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला जो एंजाइम मेरे प्यारे बच्चों कौन है, तो डीएनए पॉलीमरेज है। कौन है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है यही जो है द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन है, तो डीएनए पॉलीमरेज है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला जो एंजाइम होता है पॉलीमरेज होता है डीएनए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य में हिम आत्ता का मुख्य कारण दोस्तों इनमें से कौन है। तो मनुष्य में हिम आत्ता का दोस्तों मुख्य कारण यूवी बीटा विकिरण का अवशोषण है। कौन है, तो यूवी बीटा का अवशोषण है। तो राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल का पॉलीमर कौन है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल का जो पॉलीमर होता है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो इसका सही जवाब ए नंबर, ठीक है। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिएगा क्योंकि 101% लड़ता है। बस
आप मेहनत करने वाले स्टूडेंट एग्ज़ाम में एकदम भौकाल मचा देंगे, ठीक है, तो ज़रूर से ले लीजिएगा। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन के डीएनए के पायरिमिडियन में पाया जाता है। देखिए डीएनए के पायरिमिडियन में क्या पाया जाता है बता दो, तो थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए के पायरिमिडियन में थायमिन और साइटोसिन, ये नहीं है, थायमिन और साइटोसिन ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। सीटी याद रखेगा, सीटी। और पायरिमिडियन के अलावा एक और होता है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइए कौन होता है, ठीक है। देखो डीएनए जो होता है प्यारे बच्चों, पहली बात तो जो यूरस ये जो होता है प्यारे बच्चों डीएनए, पहला बात 3 प्रकार के कारकों से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका पहला तो पायरिमिडियन होता है, जिसमें साइटोसिन और थायमिन होता है, जो कि ए नंबर में दिया गया है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफॉर्मर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का जो क्रम जो होता है संदेशवाहक है, तो उससे आरएनए बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं एंटीकोडोन। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिए, ट्रांसफर यानी कि टीआरएनए, ठीक है, टीआर में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक का मतलब एमआरएनए, ठीक है, कोडोन से बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटीकोडोन। क्या बोलते हैं? एंटीकोडोन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर आरएनए जो होता है पहले एक एंटीकोडोन होता है, इनके ट्रांसफर यानी टीआरएनए जो होता है ना, टीआरएनए एक प्रकार का एंटीकोडोन होता है। क्या होता है? टीआरएनए जो होता है क्या होता है? एक प्रकार का एंटीकोडोन होता है, जो न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम होता है। ये थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है जो संदेशवाहक आरएनए को एक विशेष कोडोन से बांधता है। इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। और जो अमीनो एसिड जो होता है बच्चों, इसको प्रोटीन संश्लेषण के यानी कि मतलब है कि एमिनो एसिड को जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम तक यहीं ले जाता है, इसका ही काम होता है टीआरएनए का। अगला क्वेश्चन देखो सब पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, बस रोज़ क्लास करें। सहगलता समूह में दोस्तों उस कोशिका के लिए कितने संख्या होगी? यानी कि सहगलता में आपको निकालेगा तो n का मान 7 निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि ऑपरॉन मॉडल दोस्तों किसने दिया था? ठीक है, ऑपरॉन मॉडल जो है जैकब तथा मोनार्ड ने दिया था। कौन दिया था? जैकब और मोनार्ड ने ऑपरॉन मॉडल दिया था। कौन मॉडल? ऑपरॉन मॉडल जैकब और मोनार्ड ने दिया था। तो सही जवाब यहाँ पर सी नंबर होगा, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन के अंधापन के कुछ मामलों में इलाज के लिए ग्राफ्टिंग हेतु दाता की आँख की कौन से हिस्से का प्रयोग में ली जाती है? तो इसके लिए प्यारे बच्चों कॉर्निया का यूज़ किया जाता है। यानी कि अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग है तो आंखों के कौन से हिस्से का प्रयोग की जाती है? तो कॉर्निया का प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो सही जवाब सी नंबर। अगला देखिए, वन्यता में रोगी नहीं पहचान पाता, तो क्या नहीं पहचान पाता है? तो लाल और हरे रंग को पहचान नहीं कर पाता, तो लाल और हरा रंग ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लैक ऑपरॉन दमनकारी प्रोटीन जुड़ता है, कब जुड़ता है? तो ऑपरेटर से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? लैक ऑपरॉन दमनकारी प्रोटीन जो है ऑपरेटर से जुड़ता है, इसीलिए इसका सही जवाब सी नंबर होगा। लैक ऑपरॉन मॉडल दमनकारी प्रोटीन जो है ऑपरेटर से जुड़ता है। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए उत्तरदायी के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए कौन जो है अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी होता है? तो ये होता है प्रमोटर। यानी अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण कौन होता है? तो प्रमोटर होता है, जो किसी नंबर में दिया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर कि प्रत्येक कोडोन एवं एंटीकोडोन पाए जाते हैं। देखिए प्रोटेकोडोन और एंटीकोडोन जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? तो टीआरएनए में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? टीआरएनए पे पाए जाते हैं। यानी कि प्रत्येक कोडोन और एंटीकोडोन जो है टीआरएनए पे पाया जाता है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर पिन नंबर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग गर्दा उड़ा दीजिए। प्रत्येक कोडोन और एंटीकोडोन किस पर पाया जाएगा? टीआरएनए पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? प्यारे बच्चों किसका उपयोग कर सकते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा पीसीआर का प्रयोग कर सकते हैं। पीसीआर का प्रयोग कर सकते हैं किसके लिए? ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डीएनए के वयस्क में होता है। देखिए डीएनए के वयस्क में जो होता है कौन होता है? तो पहली बात इसमें होता है प्रति समानांतर ध्रुवता होती है। थोड़ा यह अधूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो सही प्रति समानांतर जो होता है वयस्क होता है। जैसे डीएनए का संरचना पढ़ेंगे तो उसमें देखिए तो प्रति समानांतर होगी। अगला देखिए डीएनए संश्लेषण के समय बनने का वाला खंड है। डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला खंड जो होता है वो होता है ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी खंड ऑप्शन नंबर सी, डीएनए संश्लेषण के समय बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? बाहरी डीएनए से मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं? ठीक है, तो पहली बार जिनगन का यूज़ भी कर सकते हैं, साथ में माइक्रोपिपेट का भी यूज़ कर सकते हैं। बाहरी डीएनए से डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु हम लोग जिनगन और माइक्रोपिपेट का यूज़ करते हैं। तो सही जवाब क्या होना चाहिए? सी नंबर होगा, दोनों ऑप्शन।
देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक सही अनुक्रम डीएनए को खंड जोड़ते हैं। एक सही अनुक्रम में डीएनए के खंड किसमें जोड़ते हैं? तो बताइए प्यारे बच्चों, डीएनए लाइगेज द्वारा। यानी कि एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जोड़ते हैं किससे? तो डीएनए लाइगेज द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एक सही क्रम में डीएनए खंड जोड़ते हैं डीएनए के लाइगेज द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के लिए अनुपात का नियम सही है। बताओ आप लोगों को, हमको तो पता है प्यारे बच्चों, ग्वाइनिन साइटोसिन से जुड़ता है। देखिए कहीं पे मिला लीजिए, ग्वाइनिन साइटोसिन एडेनिन थायमिन से कहीं मिल रहा है, ग्वाइनिन साइटोसिन एडेनिन थायमिन। हाँ, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डीएनए में जो होता है ग्वाइनिन और साइटोसिन का योग होता है और एडेनिन और थायमिन का योग का अनुपात दर्शाता है इसमें। ठीक है, तो ये आप लोग जानते हैं, एडेनिन थायमिन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है और ग्वाइनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। जानते हैं कि नहीं? एकदम जानते से, एकदम भौकाल मचाना ही है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ठीक ठाक नहीं लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो कुछ क्वेश्चन 25, अच्छा ये दोनों एक एक क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर है कि डीएनए रिपेयरिंग होता है। डीएनए रिपेयरिंग होता है किसके द्वारा? तो डीएनए रिपेयरिंग जो होता है डीएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा। किसके द्वारा डीएनए जो रिपेयरिंग होता है, जो पराकुंडन होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब क्षतिग्रस्त होता है तो मरम्मत के लिए खुद से बन जाता है इसमें। तो अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन होता है? तो अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज होता है। अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज होता है। इसको भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम जो होता है आरएनए पॉलीमरेज भाग लेता है अनुलेखन में। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि ओकाज़ा के फ्रेगमेंट्स कब बनता है? ओकाज़ा के जो फ्रेगमेंट्स प्यारे बच्चों कब बनता है? तो याद रखें, डीएनए के आसंतत द्विगुणन में बनता है। ओकाज़ा के फ्रेगमेंट्स कब बनते हैं? तो डीएनए के आसंतत द्विगुणन के दौरान बनते हैं। देखो इस पर बोलने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा कम ही बोलते हैं, थोड़ा कम ही लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए प्यारे बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन, कौन सा भाग अनुलेखित होता है? देखिए कौन सा भाग अनुलेखित होता है, तो हम लोगों को पता है प्यारे बच्चों, अनुलेखित जो भाग होता है केवल आरएनए अनुक्रम जो होता है यही अनुलेखित भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि डीएनए द्विगुणन वे कहलाता है। देखिए डीएनए का द्विगुणन या वे कहलाता है, कब कहलाता है डीएनए का द्विगुणन? देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बस द्विगुणन का मतलब होता है प्रतिकृतियन। डीएनए जो द्विगुणन को या वे कहलाता है, इनके प्रतिकृतियन भी इसको कह सकते हैं। डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृतियन एक ही होता है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है कि डीएनए के बी के रूप में हेलिक्स का एक चक्कर होता है। बताओ डीएनए के बी के रूप में हेलिक्स का एक चक्कर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है? तो 2 NM होता है। कितना होता है? 2 NM। लगभग डीएनए के जो बी के रूप में हेलिक्स जो एक चक्कर होता है, लगभग जो इंस्टोग्राम बात करें तो 34 एंगस्ट्रोग्राम इसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात किया जाए प्यारे बच्चों एक चक्कर NM में तो 2 NM मीटर होता है। ठीक है, जो सबसे करीब होता है विकल्पों में सबसे यही दिख रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लैक ऑफ प्रोन का घटक नहीं। देखिए लैक ऑफ प्रोन का जो घटक नहीं है वो कौन नहीं है? देखो लैक ऑफ प्रोन का जो घटक नहीं है वो कौन नहीं? तो पहली बात प्राइमरी जीन तो नहीं है, बाकी प्राइमरी प्रोमोटर जीन। ठीक है, प्रोमोटर जीन में लैक ऑफ प्रोन का ही घटक है। संरचनात्मक में थोड़ा टॉपिक छूटा हुआ इसको करवाना। नियामक जीन ये भी सब जो है लैक ऑफ प्रोन का घटक होता है। ठीक है, लेकिन प्राइमरी जीन ये नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए ओकाज़ा के खंड बनते हैं। ओकाज़ा के खंड हैं, तो बताइए क्या होते हैं ओकाज़ा के खंड? तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि लेजिंग स्ट्रैंड के डीएनए के छोटे कांड होते हैं ओकाज़ा के कांड। छोटे छोटे कांड होते हैं लेजिंग स्ट्रैंड के। तो राइट आंसर सी नंबर। अगला देखिए आपको याद करना पड़ेगा, मेहनत करेगा तो ज़रूर याद होगा। डीएनए के प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। डीएनए से प्रत्यक्ष रूप से में संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। किसको संश्लेषित नहीं किया जा सकता? तो प्रोटीन को। किसको? तो प्रोटीन को डीएनए में से प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखें डीएनए से जब भी अगर संश्लेषित नहीं किया जा सकता है तो प्रोटीन को कभी नहीं किया जा सकता है डीएनए से। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर। अगला देखिए डीएनए का डुप्लेक्स का कुंडलीकरण है।
डीएनए का जो डुप्लेक्स का जो कुंडलीकरण है वो क्या है, तो दक्षिणावर्त रूप से होता है, ऑप्शन बी। अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कि डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने दिया, तो डीएनए का द्विकुंडली मॉडल वाटसन क्रिक ने दिया, तो ऑप्शन सी। अगला देखिएगा पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है, तो पॉलीमरेज श्रृंखला का दोस्तों अभिक्रिया का जो कार्य होता है डीएनए का प्रवर्धनीकरण करना। क्या करना है, डीएनए पॉलीमरेज श्रृंखला का जो मुख्य कार्य होता है डीएनए का प्रवर्धनीकरण करना, राइट आंसर डी नंबर। अगला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक एमआरएनए में अमीनो अम्ल के कोड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होते हैं, तो कितने न्यूक्लियोटाइड क्रम होते हैं, तो 3 गो होता है, पहले पढ़ा चुके हैं, 3 गो ही होता है इसमें। 39 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि न्यूक्लियोसाइड होते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, तो हम सभी को पता है कि नाइट्रोजनी क्षारक प्लस में शर्करा होता है, यही होता है नाइट्रोजनी न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस में शर्करा होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक संदेशवाहक आरएनए में कितने अम्ल के कोडोन बनता है, ठीक है, तो कितने कोडोन बनता है प्यारे बच्चों ये बता दो, ठीक है, लगभग 3 गो बनता है, ठीक है, शुरू से बताया अम्ल के कितने कोडोन बनते हैं, तो 3 गो बनते हैं आरएनए के, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए 41 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संदेशवाहक यानी कि एमआरएनए में कितने आरएनए न्यूक्लियोटाइड क्रम के द्वारा कोडोन कोड करता है, कितना कोड करता है, तो 3 गो करता है, अभी बताए थे। 41 नंबर क्वेश्चन है कि आरएनए के किस रूप में क्लोवर लीफ के समान संरचना होती है, आरएनए के किस रूप में क्लोवर लीफ की समान संरचना होती है, तो वो टीआरएनए में होता है, यानी कि आरएनए के किस रूप में क्लोवर लीफ के समान संरचना होती है, तो टीआरएनए के रूप में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अनुवादन या स्थानांतरण में बनता है, तो क्या बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, क्या बनता है, अनुवादन या स्थानांतरण में आरएनए से प्रोटीन बनता है, और ट्रांसलेशन में ये ट्रांसक्रिप्शन में बताएं डीएनए से आरएनए। चलिए अगला क्वेश्चन प्लाजिस्म के संदर्भ में सत्य क्या है, प्लाजिस्म जो होता है प्यारे बच्चों हमेशा जिन, देखो थोड़ा ये मैट्रिक में पढ़े होंगे, जिन स्थान में बहुत प्रयोगी होते हैं, ठीक है, जिन स्थान में प्लाजिस्म का उपयोग होता है, यही सत्य है। अगला देखिए 18% कितना हो परसेंट, 52%, 32% हो जाएगा एडेनिन का, डीएनए में साइटोसिन 18 है, तो एडेनिन में 32%, ऑप्शन नंबर डी। प्रारंभ कोड कौन है, तो कई बार बताए हैं AUG और JUG AUG और JUG जो होता है प्रारंभ कोड होता है। अनुलेखन के समय डीएनए का आवाज स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रमोटर, शुरू में थोड़ा करवाए थे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है, देखिए मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ कौन है, तो ट्रांसपोजन है, कौन है, मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ, यहाँ पर ट्रांसपोजन होता है प्यारे बच्चों, राइट आंसर बी नंबर, ठीक है, मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन देखिए 48 एक अनुवांशिक असल के उत्परिवर्तन के बाद निम्न में से किसके परिवर्तन के कारण एक जीन में परिवर्तक होता है, तो किस में होता है, तो प्रोटीन संरचना में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर 49 नंबर कि आरएनए के पायरिमिडियन में पाया जाता है, तो आरएनए के पायरिमिडियन में साइटोसिन और यूरासिल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आरएनए के पायरिमिडियन में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो साइटोसिन एवं यूरासिल पाया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आरएनए के पायरिमिडियन में पाया जाता है, तो साइटोसिन एवं यूरासिल, ठीक है, सब लोगों को पता है यार, इतना आसान क्वेश्चन है, बात होता है। तो यहाँ पर ऐसे तो बैक्टीरियोफेज ही होगा, ठीक है, डीएनए में अनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों बैक्टीरियोफेज होता है, ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन नाइट्रोबेस आरएनए में, देखो आरएनए में एक डीएनए होता है, डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है, तो पहला बार डीएनए में पाया जाता है तो थायमिन पाया जाता है, लेकिन आरएनए में नहीं पाया जाएगा, तो आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाएगा क्योंकि डीएनए में नहीं पाया जाता है, थोड़ा सोचिए, ऑप्शन नंबर ए लगाइए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ऑपरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, जो जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है, देखो डीएनए में नहीं होता है, बात वही है, डीएनए में नहीं होता है, तो यूरासिल नहीं होता है, यूरासिल आरएनए में होता है, किस में होता है, आरएनए में होता है यूरासिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डीएनए में आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 60 नंबर है कि एक मोनोसिस्टेनिक संरचनात्मक जीन में कूट लेखन का अनुक्रम कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा बता दो यहाँ पर थोड़ा बढ़िया से प्यारे बच्चों,
ठीक है। और सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। इतना मेहनत करने के बाद भी अगर ना सब्सक्राइब करेंगे तो दिक्कत तो है, ठीक है। तो इसका बता दीजिए, एक मोनोसिस्टोनिक संरचनात्मक कूट में अनुक्रम 200 जो कहलाता है, इस अनुक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग व्यक्तित्व कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तित्व के। देखिए बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है, कुछ ऐसा ही होता है। सेटेलाइट डीएनए में निम्नलिखित में से किसका उपयोगी साधन है, तो सेटेलाइट डीएनए जो है ये विधि विज्ञान का है, ठीक है। तो सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 68 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 2018 का क्वेश्चन है, देखो कैसा क्वेश्चन आया है। अनुवाद पुनरावर्तक के विभिन्न संख्याओं का आकार होता है, तो कितना केबी के बीच में लगभग इसका आकार होता है, तो इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा 0.1 से लेकर के 20 केबी तक के, ठीक है। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सही अनुक्रम में डीएनए क्या होगा, तो देखो कैसे कैसे जुड़ता है, अगर आप लोग ये जानते हैं तो आराम से इसको बता देंगे, ठीक है। एडेनिन थायमिन से जुड़ेगा, सबको पता है। ग्वानिन किससे जुड़ेगा, ठीक है। इसका आप लोग को थोड़ा कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लगाना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, टोबैको मोजाओ विषाणु अनुवांशिक पदार्थ निम्न में से कौन सा है, तो ये आपका आरएनए का एक कुंडलियन है, तो सही जवाब बी नंबर, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।